Good morning everyone. Welcome to this video. In this video today I am giving you some answer keys of lesson number 7, housing and clothing. Remember one thing students, during COVID-19 we have to be follow some appropriate behaviors. There are some rules and regulations to follow it. They are नंबर 1, वेयर मास्क प्रॉपरली. आपको जो आपका मास्क है वो प्रॉपरली वेयर करना है. मास्क से आपका नोज एंड आपका माउथ प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए. ओके. नंबर 2, स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स. आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहना है. Number 3, wash your hands frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. 20 सेकेंड्स तक आपको आपके हैंड्स को सोप और वाटर से वॉश करना है. एंड रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस. और अपने हैंड से अपने फेस को आपको टच नहीं करना है. डू नॉट शेयर फूड विथ और ड्रिंक्स विथ अदर. किसी से भी आपको अपना खाना, अपनी ड्रिंक शेयर नहीं करनी है. ओके. Now I am giving you some journal instructions here. Do this work neat and clean handwriting. आपको ये आपका वर्क बहुत ही सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में करना है. नंबर 2, दिस होमवर्क विल नॉट बी सबमिटेड. ये जो होमवर्क है वो सबमिट नहीं होना है. प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट. वर्कशीट के नीचे जो सबमिशन डेट आती है वो आपको इग्नोर करनी है. ओके. नाउ कम टू अवर वर्कशीट. अब हम अपनी वर्कशीट में आ जाते हैं. मैंने यहाँ पे आपको आंसर की दी है आपकी प्रीवियस वर्कशीट की. लेसन नंबर 7, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग. ओके. मैं एक बार फिर से आपको ये लेसन एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज़ अवर लेसन नंबर 7, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग. हाउसिंग मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बेटा. हाउसिंग, वी नीड अ हाउस टू लिव इन विद आवर फैमिलीज. हमें हाउस क्यों चाहिए होता है? उसमें रहने के लिए. विद आवर फैमिली. हमारी जो फैमिली है कौन है? हमारे मदर, फादर, भाई, बहन, दादी, दादा, ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऑल, अंकल, आंट, ये सब हमारी फैमिली होती है. इनके साथ रहने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है. अगर जब हम हाउस में होते हैं तो हम क्या करते हैं? फील सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं. वी फील सेफ इन आवर हाउस. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम. हमारा जो हाउस है वो हमें किससे बचाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है? सन, विंड, रेन एंड कोल्ड से. वी नीड अ हाउस टू स्टोर आवर बिलोंगिंग. ठीक है, हम अपने बिलोंगिंग्स को स्टोर कर सकते हैं हाउस में. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है और थीव्स से भी प्रोटेक्ट करता है. यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ हाउसेस आपको बताए थे अपने प्रीवियस वीडियो में. देखिए ये हाउस है, इसका जो सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट्स होता है वो हमारा रूफ कहलाता है. ठीक है. और जो नीचे होता है, नीचे वाला इसमें दिखाया नहीं है, वो आपका फ्लोर होता है. ठीक है. ये हाउस में जहाँ पर हम लोग अंदर जाके चलते हैं वो आपका फ्लोर होता है. नेक्स्ट आपके विंडोज़ होती हैं. ठीक है. वॉल होता है, डोर होती है. ओके. हाउस हैज़ मैनी पार्ट्स. हाउस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द रूफ और द सीलिंग कवर्ड द हाउस. जो कि हाउस को कवर करके रखते हैं वो है रूफ और फिर या फिर सीलिंग. नंबर 2, इट हैज़ वॉल्स. हाउस में क्या होती हैं? वॉल्स होती हैं साइड साइड में. रूम्स को कवर करने के लिए 4 वॉल्स होती है ना, या फिर आपकी 4 वॉल्स और बीच में एक डोर होता है. ठीक है. देयर आर रूम्स इनसाइड द हाउस. हाउस के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं. एवरी रूम हैज़ एटलीस्ट 1 डोर. हर रूम के पास कितना डोर होता है? 1 डोर होता है. अ गुड हाउस हैज़ मैनी विंडोज़. और एक अच्छे घर में बहुत सारी विंडोज़ भी होती हैं. ठीक है. तो हाउस का एक पार्ट विंडोज़ भी हो गया. अब हमने देखे थे टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है. जो हाउसेस बहुत लंबे टाइम तक फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो हाउसेस क्या कहलाते हैं? आपके परमानेंट हाउसेस कहलाते हैं. हाउस विच आर बिल्ड इन अ फिक्स प्लेस. एक जगह पे फिक्स होते हैं, आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. पीपल कैन लिव इन दीज हाउसेस फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सारे सालों तक पीपल्स वहाँ पे रह सकते हैं. सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स. बहुत सारे हाउसेज ऐसे जो ब्रिक से बनते हैं, स्टोन से, सीमेंट से, स्टील, वुड से बनाए जाते हैं. दीज आर परमानेंट हाउसेज. ये हाउसेज कौन से होते हैं? परमानेंट हाउसेज. जो हाउसेज आपके स्टोन, सीमेंट
स्टील वुड से बनाए जाते हैं, वो हाउसेस आपके परमानेंट हाउसेस कहलाए जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स विदाउट रिपेयर, बिना इन्हें रिपेयर करे हम इसमें बहुत टाइम तक रह सकते हैं। मोस्ट हाउसेज इन सिटीज़ आर सच हाउसेज, बहुत सारे हाउसेज जो सिटीज़ में होते हैं ये ही परमानेंट हाउसेज सिटीज़ में होते हैं। परमानेंट हाउसेज ऑफ मैनी टाइप्स, परमानेंट हाउसेज भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा घर विद अ गार्डन, जिसमें बहुत बड़ा गार्डन होता है, स्पेस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, बैंगलो। ठीक है। अ वेरी टॉल बिल्डिंग, बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग होती है विद मैनी फ्लोर्स, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, वो क्या कहलाती है, स्काई क्रैपर्स कहलाती है। ये देखो ये एक हाउस है, इसमें गार्डन है, ठीक है, और बहुत सारा स्पेस है बाहर, तो ये बैंगलो आपका कहलाता है। और ये देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्काई क्रैपर्स कहलाता है। नाउ टेम्परेरी हाउस में आ जाते हैं। टेम्परेरी हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर लिए जाते हैं या कुछ ही समय के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम हाउसेस कैन बी फोल्डेड अप, इन हाउसेस को फोल्ड भी किया जाता है और मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज, इन हाउसेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हाउसेज। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, ठीक है, जो टेंट है वो कैनवास द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ अ पोर्टेबल, ये क्या है, एक पोर्टेबल हाउस है। पीपल्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज टेंट, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं वो लोग टेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोल्जर्स हो गए या फिर आपके कैंपर्स हो गए, ठीक है, जो कैंपिंग में जाते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं, वो लोग टेंट का यूज़ किया करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं, सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, कुछ हाउसेज मड से बनाए जाते हैं, मिट्टी से, स्ट्रॉ से और फिर बैम्बो से बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड हट, इनको क्या कहा जाता है, हट्स कहा जाता है। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये जो हट्स होती हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। दे नीड रिपेयर फॉर टाइम टू टाइम, और इन्हें समय समय पर रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। मैनी पीपल्स लिव इन विलेजेस लिव इन हर्ट्स, बहुत सारे लोग जो विलेजेस में रहते हैं, गाँव में, हिली एरियाज़ में आपने देखा होगा, वो लोग हर्ट्स में रहते हैं, उनके पास हर्ट्स होती है, ठीक है। अ हाउस ऑन व्हील, और कुछ हाउस टेम्परेरी ऐसे होते हैं जो व्हील पे भी बनाए जाते हैं, व्हील, इनके नीचे व्हील होता है, वो व्हील्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आराम से पुल्ड हो जाते हैं, या फिर हॉर्स या फिर कोई कार उनको पुल्ड कर लेती है, तो इन हाउसेस को हम कारवान्स कहते हैं। एंड सम पीपल लिव्ड इन अ हाउस बोट, कुछ लोग तो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट क्या होती है, हाउस बोट एक ऐसा हाउस है जो कि वाटर में फ्लोट करता है। देखिए ये हाउस बोट है, ये आपका वाटर में फ्लोटिंग कर रहा है, तो कुछ लोग इसमें भी रहना पसंद करते हैं। और यह हाउस बोट अधिकतर आपको कश्मीर में देखने के लिए मिलती है, कश्मीर केरला में देखने के लिए मिलती है। अब हमने देखा था टाइप्स ऑफ रूफ, रूफ भी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, फ्लैट रूफ्स और स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है। इन प्लेन्स एरिया, अगर हम प्लेन्स एरिया में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर फ्लैट रूफ्स। फ्लैट रूफ्स वो रूफ्स होती हैं जिन रूफ्स में हम स्टेयर्स की हेल्प से ऊपर भी चले जाते हैं और वहाँ पे घूम भी लेते हैं। दे आर मेड ऑफ फ्रॉम सीमेंट एंड और एल्बस्टोन्स, ठीक है, सीमेंट से बनाई जाती है वो। एंड सम हाउसेज, कुछ हाउसेज ऐसी होती हैं जो कि स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। स्पेशली ये जो स्लोपिंग रूफ्स है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, हिली एरियाज़ में देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इन हिली एरियाज़ एंड फॉरेस्ट एरियाज़ टू हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स की हाउसेज होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और स्नोफॉल होती है, तो ये बारिश और स्नोफॉल के जो वाटर को इजीली स्लोप कर देती है नीचे, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है। स्कीमोज, अब स्कीमोज देखते हैं। स्कीमोज लिव इन अ आइस हाउस, एक आइस हाउस भी होता है जो कि बर्फ़ से बनाया जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इग्लूस, ठीक है। या इस हाउस का जो रूफ़ होता है वो कैसा होता है, डोम शेप्ड रूफ, ओके। इसके बाद हम क्लॉथिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो दैट जिस तरीके से हमें हाउस की ज़रूरत होती है वैसे ही हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर अवर सेल्फ, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सन से, कोल्ड से, रेन से, विंड से, इन सब से कवर करने के लिए हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है।
हमें प्रोटेक्ट करती है वो। वी वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम लोग अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में। जैसे कि विंटर, इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म। जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, इसलिए हम विंटर्स में हमें गर्मी की ज़रूरत होती है तो हम वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। इन समर्स वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, समर्स में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं लाइट, ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और समर्स में हमारी बॉडी को कूलनेस चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग समर्स में लाइट कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वी वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन, हम लोग रेन कोट्स वेयर करते हैं जब हम बारिश में बाहर जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रेन कोट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम बैक टू अवर वर्कशीट। स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट में मैंने आज आपको आंसर की बना करके दी है। ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 मेरा, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में करेक्ट लिखना था। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, अ गार्डन इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव फील एंड सेफ। एक गार्डन ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम फील और सेफ प्रेजेंट फील करते हैं, तो इट्स नॉट अ गार्डन, इट्स अ हाउस। वो हाउस था, ठीक है। अगर आपने सही लिखा है तो डोंट नीड टू राइट इट अगेन, अगर आपने नहीं लिखा है या फिर आपने छोड़ दिया है तो आप इसको दोबारा से लिख सकते हो। नंबर 2 इज़ अ हट इज़ अ हाउस ऑन व्हील। हट में मैंने अंडरलाइन दिया था, तो अंडरलाइन जो था वो हमें चेंज करना था, तो अ कारवान इज़ अ हाउस ऑन व्हील। Number 3, the walls of a house may be flat or sloping. It's not a walls, it's a roof. The roofs of a house may be flat or sloping. Number 4, in a place which have heavy rainfall where people make houses with the flat roofs. तो flat की जगह हमारा sloping आना था, तो ये sentence बन जाता, in places which have heavy rainfall people make their house with sloping roofs. नंबर 5 था, ड्यूरिंग विंटर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, तो ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स आ जाना था। ओके, नाउ अब हम नीचे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द हाउसेस, आपको हाउसेस के नेम देने थे, ये भी मैंने पिक्चर्स आपको ड्रॉ करके दी थी अपनी लास्ट वीडियो में, और आपने है उसमें नेम्स लिखने थे। तो फर्स्ट हमारा हट था, एंड सेकेंड इज पक्का हाउस, थर्ड इज हाउस बोट, फोर्थ इज कारवान एंड फिफ्थ इज टेंट। ये जो पिक्चर्स हैं वो आगे पीछे हो गई होंगी, तो आप लोग अच्छे से देख करके कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, राइट 5 लाइन्स ऑन अ गुड हाउस। आपको गुड हाउस के ऊपर 5 लाइन्स लिखनी थी। अ गुड हाउस शुड हैव नीट एंड क्लीन, ठीक है, फर्स्ट लाइन आपकी ये हो गई है। अ गुड हाउस शुड हैव मैनी विंडोज एंड डोर्स। अ गुड हाउस मस्ट हैव ट्रीज नियर बाय। अ गुड हाउस मस्ट लेट in plenty of sunshines and fresh air. A good house should have lots of plants around its surrounding. And next question is that learn and write, define the terms. आपको मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो चैप्टर की फर्स्ट जो वर्कशीट थी उसमें आपको डिफाइन द टर्म्स दिए थे, परमानेंट हाउस, टेम्परेरी हाउस, कारवान, इग्लू, ठीक है। इनको आपको राइट डाउन करने हैं, इनके डेफिनेशंस लिखनी है एंड इनको लर्न करना है। ओके, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.